जरा सोचिए, आप दिन रात मेहनत करके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप प्रश्न पत्र पढ़ ही नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आप दृष्टिबाधित हैं। अब कल्पना कीजिए, टेक्नोलॉजी आपकी आंख बन जाए तो, जो शायद हर शब्द को आपके लिए बोल दे और हर दृष्टिबाधित छात्र बिना किसी मदद के आत्मविश्वास के परीक्षा दे सके। अब यह सपना हकीकत बनने वाला है, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहा है और बताया है कि अब वो बहुत जल्द ही अपने एग्जाम में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लागू करने जा रहे हैं, ताकि जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं वो भी यूपीएससी की परीक्षा स्वतंत्र रूप से दे सके। यह सिर्फ एक सुधार नहीं है, बल्कि भारत की सबसे कठिन परीक्षा में समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। चले जानते हैं कि कोर्ट में इस केस में क्या हुआ, यूपीएससी ने क्या कहा और यह फैसला भारत की परीक्षा प्रणाली को कैसे बदल सकता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। मामले की पृष्ठभूमि को समझते हुए सबसे पहले आपको केस का नाम जानना जरूरी है। केस का नाम है मिशन एक्सेसिबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, सिविल रिट पिटीशन नंबर है 206 ऑफ 2025। केस का नाम याद रखिएगा, मिशन एक्सेसिबिलिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अनदर, यानी कि मिशन एक्सेसिबिलिटी बनाम भारत संघ और अन्य, रिट पिटीशन संख्या 206 ऑफ 2025। इसकी सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी परीक्षाओं को सुलभ बनाया जाए, यूपीएससी परीक्षाओं को एक्सेसिबल बनाया जाए। इस सुनवाई के दौरान यूपीएससी ने अपना शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा कि जैसे ही स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की परीक्षण, टेस्टिंग और उचित ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, आयोग दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए इस तकनीक का उपयोग करके परीक्षा आयोजित करेगा। ध्यान रखिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी ने अपने एफिडेविट में क्या कहा है, जैसे ही स्क्रीन रीडर जो सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएंगे और जो उचित इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज के लिए चाहिए होता है वो जब मिल जाएगा और उचित ढांचा हो जाएगा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएगा, तब उसके बाद दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए इस तकनीक का उपयोग करके परीक्षा आयोजित कौन करेगा? यूपीएससी करेगा। यानी यूपीएससी ने सैद्धांतिक रूप में यह तय कर लिया है कि अब से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी लागू की जाएगी, लेकिन इसके लिए पहले सुनिश्चित और भरोसेमंद सिस्टम तैयार करना जरूरी है। अब बात करते हैं कानूनी और तकनीकी पहलू की। लीगल और टेक्निकल इंसाइट इस पूरे मसले पर क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम रूल्स 2025 में अब तक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का कोई सीधा प्रावधान नहीं था। पहले जो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को स्क्राइब मिलता था, स्क्राइब की फैसिलिटी मिलती थी, मतलब लिखने वाला सलाहकार मिलता था, उस पर निर्भर रहना पड़ता था, जो प्रश्न पढ़कर सुनता और उत्तर लिखता था। लेकिन इसमें कई समस्याएं आती थी, जैसे गोपनीयता, प्राइवेसी नहीं रहती थी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस की कमी रह जाती थी और परीक्षा की जो पारदर्शिता है, वो एग्जाम की जो इंटेग्रिटी है उसको लेकर कई सवाल उठते रहते थे। अब जब ये स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जैसे एनवीडिया या जॉज डिजिटल टेक्स्ट को आवाज में बदल देते हैं, इससे दृष्टिबाधित अभ्यर्थी स्वयं कंप्यूटर पर प्रश्न सुनकर उसका उत्तर दे सकेंगे। और सबसे अच्छी बात, यूपीएससी ने कोर्ट को बताया कि इस बदलाव के लिए किसी नियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बस जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा, ये तकनीक हम तुरंत लागू कर सकते हैं। यह भारत की परीक्षा प्रणाली में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं कि क्या अब स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से स्क्राइब सिस्टम की जगह ले लेनी चाहिए या दोनों विकल्प जारी रहने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अब बात करते हैं इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा और क्या प्रशासनिक प्रगति इस पर चल रही है, उसको समझिएगा। यूपीएससी ने कोर्ट के सामने यह भी बताया कि कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाइयां अभी हैं, जैसे सभी परीक्षा केंद्रों पर सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना,
सिस्टम सुरक्षा और प्रशिक्षण। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूपीएससी ने इस दिशा में ठोस कदम उठा लिए हैं। यूपीएससी ने अपने हलफनामे में एफिडेविट में लिखा है कि जिला कलेक्टरों, मजिस्ट्रेट और कमिश्नरों को ये जल्द से जल्द स्क्रीन रीडर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सभी राज्य के मुख्य सचिवों को, जो कि जिला अधिकारी, इस कार्य में तेजी लाएं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज देहरादून को, ताकि उनके कंप्यूटर लैब्स और रीजनल सेंटर्स को परीक्षा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज देहरादून को भी बताया कि उनके कंप्यूटर लैब्स और रीजनल जो सेंटर्स हैं उनको परीक्षा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, उनको भी डायरेक्शंस दी गई हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो दिल्ली में है उसको भी बोला गया है, ताकि ये केंद्र विशेष परीक्षा हब के रूप में अपग्रेड किए जा सके। जो DEPWD है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, इसने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वो इन केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए तैयार है। बस परीक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रश्न पत्रों का प्रारूप जो है वो यूपीएससी को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूपीएससी को देना पड़ेगा, पेपर किस तरीके से होगा वो यूपीएससी को देना पड़ेगा, हम अपने सेंटर को डेवलप कर लेंगे उस हिसाब से। ये जो समन्वय है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये दर्शाता है कि यूपीएससी इस सुधार को लेकर कितना गंभीर है। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यूपीएससी को पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहिए, यानी कुछ सीमित केंद्रों पर पहले ट्रायल करे, फिर इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। अब इसके पूरे लीगल एनालिसिस पर बात करते हैं। अगर हम कानूनी दृष्टि से देखें, कानूनी एंगल से देखें, तो ये कदम केवल तकनीकी सुधार का नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और गरिमा के अधिकार की सीधी अभिव्यक्ति है। साथ ही ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 यानी कि पर्सन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के उद्देश्य से पूरी तरह मेल खाता है, जो शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर की गारंटी देता है। इस पहल से यूपीएससी ने वास्तव में इन अधिकारों को व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल फॉर्म में बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में एक सहायक की भूमिका निभाई है, एक हेल्पर की भूमिका निभाई है, एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाई है, जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि जो इंक्लूसिविटी है और इक्वालिटी है, यानी कि समावेश और समानता केवल शब्द न रहे बल्कि वास्तविक नीति भी बने। ये केस इस बात का उदाहरण है कि जब कानून, तकनीक और संवेदनशीलता एक साथ आते हैं तो समाज सच में आगे बढ़ता है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष यही है, सारांश यही है कि यूपीएससी ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लागू करने की सहमति दी है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग है वो जल्द की जाएगी और राज्य सरकारें और NEPVD केंद्र इसमें सहयोग देंगे। और सिविल सर्विस एग्जाम रूल 2025 में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये यूपीएससी ने हलफनामे में भी कह दिया। और सबसे अहम बात यह है कि ये कदम समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस को साकार करता है। ये सिर्फ जो तकनीक है, ये एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि एक मानवता और न्याय का प्रतीक होने वाला कदम बन रहा है। इसी के साथ ये हमारा जो सेशन है वो पूरा होता है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये कहानी ने उम्मीद जगाई है वो धरातल पर भी लागू होगी, क्योंकि जहां कानून और तकनीक मिलकर समानता और सम्मान की नई परिभाषा गढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो, पसंद लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, अपने सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ साझा करिए, न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के साथ साझा करिए। और अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट से भी हमारे बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।